ओम शांति। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन उपयोगी चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी एकाग्रता बनाए रखिएगा। देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, किसे नहीं पता। जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, ये 5 महाभूत हैं और इससे निर्मित ये देह है। लेकिन इस देह के अंदर भी एक देह होती है जिसे सूक्ष्म देह कहते हैं। जी हाँ, और वह जो देह है वो हमारे आत्मा के स्तर पर ही निर्मित होती है। जी हाँ, आत्मा इस शरीर की मालिक है और शरीर आत्मा का वस्त्र है। बिल्कुल सही। ये एक कॉस्ट्यूम है जिसको आत्मा ने पार्ट प्ले करने के लिए पहना है। लेकिन आज दुनिया एक बड़ी गलती कर रही है कि अपने आप को ये कपड़ा ही समझ लेती है। यदि कोई परिचय पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो हम इस कपड़े का परिचय देने लगते हैं। हमें तो ध्यान ही नहीं रहता है कि हम इस शरीर को, इस शरीर रूपी कपड़े को चलाने वाली ये चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो क्या हम शरीर को अच्छी तरह से चला पाएंगे? जी नहीं। तो सर्वप्रथम हमें स्वयं की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए, शरीर जो है वो आत्मा की शक्ति से संचालित होता है, लेकिन आत्मा के पावर और उसके सोच, उसके संकल्प के आधार से एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और इसी शरीर के अंदर 7 चक्रों का जो एक ऑरा है, हम कहें 7 चक्र हैं, वो विराजमान रहते हैं। और जो चारों तरफ बात है कुंडलिनी शक्ति की, काफ़ी लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं। भारत में बहुत लोग मानते हैं, ये चीज़ें दूसरे कंट्री तक भी पहुंची हुई हैं। लोगों की अपनी अपनी साधनाएं चल रही हैं कि यदि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के पहले क्या जागृत करना पड़ेगा? तो देखिए, ये पूरी तरह से एक बड़ा भ्रम है जो हम समझते हैं कि हम बिना अपने अंदर परिवर्तन लाए, बिना विचारों में परिवर्तन किए, या हम कहें कि सात्विकता लाए, अपनी कुंडली जागृत कर लें। ऐसा नहीं होता है। कुंडलिनी शक्ति को यदि जागृत करना है तो उसके लिए हमें आत्म तत्व की तरफ ही बढ़ना होगा। हाँ, बहुत प्रकार के मेडिटेशन होते हैं और यदि मैं या आप हर एक प्रकार की बातों को या हर एक के अनुभव को सुनने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज अ कुंडलिनी शक्ति, तो आप पाएंगे सभी के अंदर सभी के विचार भिन्न भिन्न होंगे, सभी के अनुभव जो हैं वो भी भिन्न भिन्न होंगे। तो कुंडलिनी शक्ति क्या है? ये वही प्राण शक्ति है। ये वही है जो आज हमारी जो पावर है सोल की, वो सोई हुई है। और कैसे सोई हुई है? क्योंकि हम इस शरीर के अंदर तो हैं, पर हम शरीर के ही आकर्षणों तक सीमित रहते हैं, या हमारा बुद्धि का स्तर, आत्मा का स्तर, या हमारे मन और हमारी जो सोच है वो केवल देह तक ही सीमित रह जाती है। विषय, वासना, देह के भोग, यदि हम यहाँ तक सीमित हैं तो कतई हमारी शक्ति को हम पूरी तरह से, हम कहें कि जागृत नहीं कर सकते हैं, या हम पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये कोई बाहर से कोई दूसरी पावर नहीं है, ये हमारी सोल की ही पावर है। लेकिन आज हमारी शक्ति कहाँ आके सोई हुई है? देह और विषय वासना तक आकर के रुक गई है। और इसी वजह से हमारे सभी के अंदर परमात्मा ने एक जैसी पावर दी हुई है, परंतु उसी पावर का इस्तेमाल करके कोई विवेकानंद बन गए तो कोई कुछ भी ना बन पाए। आए, जिए, खाए, पिए और चले गए। तो देखिए, अपनी जीवंत शक्ति को हम जब आत्म तत्व, हमारी जो पावर है, हम अपने तरफ पहुंचना शुरू करते हैं, देह से हटकर सत्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, देह से आत्मा की तरफ, जैसे ही हम आगे की तरफ अपनी सारी इच्छाओं को त्याग करके हमारा स्तर ऊपर की तरफ बढ़ना प्रारंभ होता है, वैसे वैसे हमारी जो शक्तियाँ हैं ऊपर की तरफ आने लगती हैं, जो आज सुप्त हो गई हैं या सो गई हैं हम कहें, और हमारे जो चक्रास हैं वो जागृत होने लगते हैं।
राजयोगा मेडिटेशन के माध्यम से स्वतः ही धीरे धीरे हमारी सर्व शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। अब शक्तियाँ सूक्ष्म हैं, जिन्हें आँखों से देखना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जब राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास किया जाता है, जिसमें आत्मा समझ करके उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो हमारा भाव हमारा देह से अपने आप आकर्षण समाप्त होने लगता है। तो हमारे जो चक्र हैं ना, वो जागृत होने लगते हैं। शायद आपको उन चक्रों के नाम तो पता होंगे ही। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये 7 चक्र हैं। और सातों जो चक्र हैं वो आत्मा की शक्ति के माध्यम से ही एक्टिवेट रहते हैं। यदि हमारी शक्तियाँ कम हो गई हैं तो ये जो चक्र हैं वो शांत हैं। और जितना ज़्यादा हम ध्यान करेंगे, आत्मस्वरूप का चिंतन करना प्रारंभ करते हैं, हम परमात्मा की लाइट लेना शुरू करते हैं, तो अपने आप हमारे सभी चक्रास जो हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं, अर्थात हमारी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाती है, जो कि मूलाधार चक्र में 3 फेरे मारकर सोई हुई है, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए, ये तो है आत्मा की असीम पावर जो सोई हुई पड़ी है, क्योंकि हमने कभी उसे जगाने की कोशिश ही नहीं किया। राजयोग अभ्यास के द्वारा स्वतः ही हमारी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और आत्मा की असीम पावर की हम अनुभूति करने लगते हैं, जिससे हमारे जीवन में दिव्यता, शांति, उत्साह और शक्ति का निरंतर एहसास होते रहता है, अनुभव होता रहता है। जी हाँ, कुंडलिनी शक्ति और कोई बाह्य शक्ति नहीं, ये हमारी ही खुद की पावर है, जिसको एक अलग नाम दिया गया है। यह और कुछ नहीं बल्कि केवल और केवल आत्मिक तरंगे हैं, जो कि मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में सोई पड़ी रहती हैं। और जब साधना की जाती है, ध्यान किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है, तो अपने आप आत्मिक शक्तियाँ सर्पिलाकार तरंगों के रूप में उठती हैं। इन्हीं तरंगों को महसूस करके योगी जनों ने इसका नाम कुंडलिनी शक्ति रख दिया। और ये कुछ भी नहीं बल्कि ये आत्मिक तरंगे हैं। तो आए हम अपनी साधना के द्वारा, अपने आत्मिक अभ्यास के द्वारा, परमात्मा याद के द्वारा आत्मा की असीम पावर को जागृत करें। ओम शांति।